मेरा आपसे सुझाव है। इसके साथ ही मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि केडीए बना, कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, उससे हमारे बूंदी को सर्वाधिक नुकसान हुआ। 3000 बीघा जमीन जो कोटा ग्रीन एयरफील्ड एयरपोर्ट के लिए दी, मान्यवर वो कोटा की नहीं है, वो टोटल जमीन बूंदी विधानसभा क्षेत्र के तालाड़ा तहसील की है। और 3000 बीघा जमीन तो हमारी एमओयू आपने कर लिया, बताया नहीं, उसमें कहीं भी बूंदी का नाम नहीं है। बूंदी एयरपोर्ट में जो जमीन हमारी है, जो 3000 बीघा जमीन आपको दी, उसमें हमारा नाम नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि एयरपोर्ट में उस समय जब एयरपोर्ट हो तो उस एयरपोर्ट का नाम में बूंदी का नाम जरूर होना चाहिए, नहीं तो वहां पर जन आंदोलन होगा और ये किया जाएगा। 3000 बीघा जमीन तो हमारी, आप सुन लेना, कोटा वालों ने मिलके 3000 बीघा जमीन हमारी ले ली। 3000 बीघा जमीन लेकर के और कोटा एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो जमीन, आप सुन लो, कोटा एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो जमीन है, जो मिल रही है, जो करोड़ों रुपयों की, अरबों रुपयों की मिल रही है, उसमें बूंदी को जमीन हमारी और बूंदी के विकास में ठन पाल मदन गोपाल, उसमें जो शेर है, कोटा का एयरपोर्ट की जो जमीन बिकेगी उसमें बूंदी को कुछ नहीं मिल रहा है। उसमें कहां कहां खर्च होगा वो एमओयू में लिखा हुआ है, अखबार में प्रकाशित है। तो मैं चाहूंगा कि जब 3000 बीघा जमीन हमारी है तो हमको प्रोपोर्शनेट उस जमीन के एवज में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो कोटा की जमीन को जो बेच करके पैसा लेगी, तो उसका प्रोपोर्शनेट पैसा बूंदी के विकास में खर्च होना चाहिए। यही नहीं, 64 गांव उसमें ले लिए, सारा काम बंद हो गया। पट्टे ग्राम के जो ग्राम पंचायतों को जो अधिकार थे, जो नगर पालिकाओं के जो अधिकार थे, सब ध्वस्त हो गए। एक चबूतरी नहीं बना सकते, पंचायत एक सड़क नहीं बना सकती, लाओ केडीए की परमिशन, लाओ वहां की परमिशन, कोई पट्टा नहीं दे सकता, कोई मकान नहीं बना सकता। ये हालात हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि जो अन्याय हमारे साथ उसमें हुआ है उसको आप सुधारें और कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट को रिपील करने का आप काम करें, तो हमारा उसमें हित होगा। इसके साथ ही मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि नियमन का जो सवाल है, वो नियमन का सवाल हमारे लिए लाभप्रद है, नगर पालिका नगर परिषदों के लिए। तो आप जो प्लान, जो योजना, जो अभियान के रूप में चलाई, उसको रोकने के बजाय उन सुविधाओं को देते हुए, बिना अभियान चलाते हुए, उन सब बातों को अगर विधिवत रूप से अगर आप चालू रखेंगे, विधिवत रूप से उसको अगर रखेंगे, तो नगर पालिकाओं की आय में वृद्धि होगी। तो अभियान भले ही मत चलाओ, उसमें जो संशोधन करना है, लेकिन जो छूट है ना, जो छूट एक बार अभियान में आपने दे दी, उससे पैसे को अगर आप बढ़ाओगे तो कोई पट्टे बनाने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। वो अगले साल आपका इंतजार करेगा कि 1 महीने बाद और 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब अभियान आएगा, जब भी हम बनाएंगे, तो जब तक नगर पालिका की जो आय के संसाधन है वो नहीं होंगे। एक